नमस्कार। आज का दिन कई बड़ी घटनाओं, राजनीतिक हलचलों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों और खेल जगत की चर्चाओं से भरा रहा। आइए आराम से बैठिए और सुनते हैं देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण खबरें एक ऐसे अंदाज में जो आपको हर घटना के करीब ले जाए। सबसे पहले महाराष्ट्र से एक बड़ी राजनीतिक खबर। उद्धव ठाकरे के लिए आज का दिन आसान नहीं रहा। खबर है कि शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा सांसदों ने एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन करने का फैसला किया है। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी में हलचल तेज हो गई है और उद्धव ठाकरे ने अपने सभी विधायकों और पार्षदों की आपात बैठक बुलाई है। अब चलते हैं अयोध्या की ओर। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे में हैरान करने वाली गिरावट दर्ज की गई है। जहां पहले रोजाना लगभग 15 लाख रुपए का चढ़ावा आता था, वहीं अब यह घटकर करीब 5 लाख रुपए रह गया है। कथित दान गड़बड़ी की जांच शुरू होने के बाद यह बदलाव देखने को मिला है। इसी मामले में जांच कर रही एसआईटी ने मंदिर ट्रस्ट और प्रमुख पदाधिकारियों को बिना अनुमति अयोध्या छोड़ने से मना किया है। जांच अब और गहराई तक पहुंचती दिखाई दे रही है। दिल्ली से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वे इस शुक्रवार अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अब बात उन लाखों छात्रों की जो पिछले कई दिनों से चिंता में थे। नीट की दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है। पेपर लीक विवाद के बाद यह परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद राहत तो मिली है, लेकिन नतीजों का इंतजार अभी भी बेचैनी बढ़ा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी नया मोड़ आ सकता है। भाजपा राज्य विधानसभा में कैग की कई महत्वपूर्ण रिपोर्टें पेश करने की तैयारी कर रही है, जिससे टीएमसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक इसी सप्ताह होने वाली है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। उधर संसद की वित्तीय समिति ने वैश्विक तनाव और बढ़ते टैरिफ विवादों के बीच भारत की आर्थिक स्थिति की विस्तृत समीक्षा करने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी को पुलिस ने रीवा से गिरफ्तार कर लिया है। मामले ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा पैदा की है। कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नजारा बेहद शानदार रहा। ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज के ऊपर 3000 ड्रोन से बना आसमान का अद्भुत दृश्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में उच्च स्तरीय वार्ता का पहला दौर पूरा हो गया है। दोनों देशों ने आगे बढ़ने के लिए 60 दिनों का रोड मैप तैयार किया है। लंबे समय बाद बातचीत की यह पहल काफी अहम मानी जा रही है। इस दौरान होर्मुज जलमध्यम की सुरक्षा को लेकर भी सहमति बनी है। वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए यह एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। हालांकि बातचीत के दौरान ईरान का सख्त रवैया भी देखने को मिला। ईरानी प्रतिनिधियों ने न हाथ मिलाया और न ही कोई आधिकारिक तस्वीर खिंचवाई। कतर से एक चिंताजनक खबर आई है। रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी स्थित गैस हब में हुए बड़े विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि कुछ लोगों की तलाश अभी भी जारी है। उधर भारत ने संभावित वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए रूस और यूएई से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने सीमा विवाद को लेकर अपने पुराने रुख को दोहराया है और इस विषय पर चल रही चर्चाओं को लेकर भी सफाई दी है। अब कारोबार और इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें। भीषण गर्मी ने एयर कंडीशन उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। देश की अग्रणी एसी निर्माता कंपनी ने केवल 81 दिनों में 10 लाख से अधिक एसी बेचकर नया रिकॉर्ड बना लिया है। सोने की कीमतों में आज हल्की बढ़त देखने को मिली। निवेशकों और खरीदारों की नजरें अब आने वाले दिनों के बाजार रुख पर टिकी हैं। तमिलनाडु सरकार चेन्नई के पास प्रस्तावित परांदुर एयरपोर्ट को लेकर नए विकल्पों की तलाश कर रही है। जमीन विवाद के कारण परियोजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है। अब बात मौसम और अपराध जगत की।
दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई में एक कुख्यात अपराधी मारा गया है, जिस पर कई गंभीर मामलों का आरोप था। चेन्नई में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और संबंधित आदेशों के प्रभावी पालन पर जोर दिया है। अब खेल जगत की ओर चलते हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। विराट कोहली को आगामी वनडे श्रृंखला के लिए टीम में शामिल किया गया है। फिटनेस मंजूरी के बाद उनकी वापसी ने प्रशंसकों में उत्साह भर दिया है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी पूरी तरह फिट होकर टीम में लौट आए हैं। उनकी वापसी से इंग्लैंड की टीम को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। और अंत में मनोरंजन जगत से मनोज बाजपेयी ने एक दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे कई मुख्यधारा की फिल्मों को इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि उन्हें उनमें अभिनय की चुनौती और गहराई महसूस नहीं होती। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।